नमस्कार दोस्तों। क्या दोस्तों आपका अभी बिहार एसएससी में पेमेंट फंस गया है या पेमेंट पेंडिंग में चल गया है? तो आपका एक दिन में पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 3 दिन में नहीं हुआ, 4 दिन में नहीं हुआ, तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल कैसे हो पाएगा? आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको पेमेंट जो सोल्यूशन ले आए हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। आप इस तरह से करते हैं तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो सकता है, या पेमेंट फंस गया है तो आपको जो किस तरह से आपको सक्सेसफुल पेमेंट हो जाना चाहिए और कैसे होगा इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। आपको पूरी जानकारी बिहार एसएससी की पेमेंट प्रॉब्लम आपको देने वाले हैं। और हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए समझते हैं। इसमें पहले बात कर लेते हैं, ये बिहार एसएससी की जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 9 नवंबर तक है। 9 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ 9 तारीख तक, यहाँ 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक 11:59 तक आपको रहने वाली है। तो जल्द से जल्द आप पेमेंट जो सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो ऐसा तो डेट है 11 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई करने की। तो 11 नवंबर तक तो अप्लाई की डेट है। हमारा जो पेमेंट फंस गया है तो हमारा किस तरह से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए 9 तारीख से पहले या 11 तारीख से पहले हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। तो आप इस तरह जो इस नंबर जो आप एक किए थे एसबीआई से पेमेंट किए होंगे या तो आईसीआईसीआई बैंक से किए होंगे, तो पेमेंट ज़्यादातर दोनों में तो ऐसे पेमेंट फंस ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर फेमस आईसीआईसी बैंक में हुआ होगा। ज़्यादातर 100 में 80% इसमें हुआ है पेमेंट प्रॉब्लम में। ये 2 प्रोसेस है, आप पेमेंट किए होंगे या तो एसबीआई से किए होंगे या तो आईसीआईसी बैंक से किए होंगे। तो आईसीआईसी बैंक से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आप किस तरह से आप यह सोल्यूशन ला सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, आपका पेमेंट जो फंसा हुआ है आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जो होता है, कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो नहीं लग पाता है। लाखों हजारों स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल करते हैं, कॉल रिसीव नहीं हो पाता है। कॉल इसलिए रिसीव नहीं होता है कि ज़्यादा अभ्यर्थी फ़ोन करते हैं, कॉल नहीं लग पाता है, व्यस्त बताता है या अदर स्विच ऑफ बताता है। तो आप इस नंबर पर कॉल नहीं लग पाएगा। आप जैसे ही फॉर्म भर दिए, आपका पैसा पेंडिंग में चल गया, आप एसबीआई से भरे होंगे तो आप एसबीआई के जो ईमेल है, ईमेल पर आप बहुत अच्छी तरह से आप मेल करें, फ़ोन नंबर, पेमेंट, नाम, पता, यह सब डिटेल्स के साथ, और जो प्रॉब्लम आई है उसका एक स्क्रीनशॉट फोटो ले लेना है और उसे शिफ्ट कर कर आपको मेल कर देना है अच्छी तरह से। अब मेल की रिप्लाई आप 2 से 3 बार जरूर कर दें, क्योंकि मेल की रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल सकती है। ज़्यादातर बैंक में मेल का ही रिप्लाई दिया जाता है, नंबर पर तो कॉल नहीं लग पाता है, लेकिन आपको मेल जब करते हैं तो आपका जो है पेमेंट प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाती है। आपका 24 से 48 घंटा में नहीं हुआ, 24 से 48 घंटा में नहीं हुआ तो आप जरूर मेल करें। 24 से 48 घंटा में चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। और आप किए होंगे आईसीआईसी पेमेंट से, बैंक से किए होंगे, तो इस पर भी कॉन्टेक्ट नंबर पर आपका कॉल नहीं लग पाएगा। ज़्यादा स्टूडेंट अभ्यर्थी कॉल करने पर इस नंबर पर कॉल नहीं लग पाता है। आप मेल करें, 24 से 48 घंटा में आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपका पेमेंट फंड नहीं आया, रिफंड भी नहीं आया, वापस भी नहीं आया, तो आप मेल करें। आईसीआईसी बैंक भी अच्छी तरह से अपने जो नाम, पता, डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, जिस क्रेडिट कार्ड से किए हैं उसकी पूरी जानकारी और स्क्रीनशॉट लेकर फोटो सेंड भी करना है। तो इस तरह से आप आईसीआईसी बैंक से कॉन्टेक्ट कर आप मेल कर वह मेल के रिप्लाई भी आ सकता है, और आपका समस्या के हल मेल से ही दिया जा रहा है। अधिकतर ज़्यादातर अभ्यर्थी मेल का ही जवाब आ रहा है, तो आप मेल जरूर करें। मेल से आपका सक्सेसफुल पेमेंट होने की चांसेस बढ़ रही है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको तो ज़्यादातर फंसने की चांस आईसीआईसी में है। बिहार एसएससी में जो फंस रही है पैसा, आईसीआईसी बैंक में फंस रही है। तो इस बैंक से किए होंगे, ज़्यादातर यही में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और आप यहाँ पर चेक करते रहना है, लॉगिन यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर आप यहाँ पर पेमेंट से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है यहाँ पर, और पासवर्ड डालना है, कैप्चर डालकर यहाँ चेक करना है क्या हमारा प्रोसेस जो है आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो आपको पूरी इसमें पता चल जाएगी कि हाँ हमारा येलो से ग्रीन हो गया, पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया। तो आगे का प्रोसेस जो होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही आपका पेमेंट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह मांगता है, वह आगे प्रोसेस खुल जाती है। इस तरह आप यहाँ पर लॉगिन वाले पर क्लिक कर आप यहाँ पर चेक करते रहना है कि हमारा जो है 24 से 48 घंटा में हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो आपको 2 से 3 बार मेल करना है इस कॉन्टेक्ट नंबर पर या इस ईमेल पर। ईमेल पर आपको एसबीआई से भरे होंगे तो एसबीआई वाला पर आप मेल करें, और आईसीआईसी पर पेमेंट से किए होंगे, आप पेमेंट किए होंगे आईसीआईसी बैंक के थ्रू, तो आप ईमेल पर आईसीआईसी बैंक के करेंगे, अच्छी तरह से मेल करेंगे और साथ में स्क्रीनशॉट भेजेंगे। इस तरह आपको मेल की रिप्लाई भी नहीं आता है तो आपको मेल की रिप्लाई पढ़ भी जाता है ना, पढ़ लिया है तो आपको जो है सक्सेसफुल हो जाता है। पेमेंट प्रोसेस जो पेंडिंग में होता है वो आपका देखेगा, और इस जिस
क्रेडिट से आप डाले हैं, जिस बैंक के थ्रू डाले हैं उसका पूरे क्रेडिट के साथ आपको देखेंगे और वह सक्सेसफुल आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर आप चेक करते रहना है लॉगिन पर, यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर आपको चेक करते रहना है कि हमारा हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह आप चेक करते रहना है। और इसमें जो बिहार एसएससी में ज़्यादातर फंस क्यों रहे हैं, पेंडिंग में पैसा क्यों जा रहा है, ज़्यादातर पेंडिंग में इसलिए जा रहा है कि सर्वर अब डाउन चलने लगा है। सर्वर जो है डाउन चलने लगा है, कम काम कर रहा है। जब पैसा डालना पेमेंट करना रहता है तो सर्वर डाउन की वजह से आपका जो है पैसा जो है पेमेंट जिस थ्रू से किए हैं, एसबीआई या आईसीआईसी बैंक से किए हैं, तो सर्वर डाउन की वजह से पैसा पेंडिंग में चल जाता है, समय ले लेता है, 24 से 48 घंटा ले लेता है। इस तरह आपको जो है पैसा पेमेंट जो है पेंडिंग में चल जाता है। और जब 24 से 48 घंटा में नहीं होता है, 24 से 48 घंटा में आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आप मेल करते रहना है। 3 से 4 या 5 हो जाए मेल, बाकी मेल करते रहना है, क्योंकि मेल का ही रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ज़्यादातर मेल का ही रिप्लाई आपको मिल सकती है। तो इस तरह आप मेल कर आप सक्सेसफुल जो पेमेंट हो सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।